हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम स्टैटिक्स में जो हमने कलेक्शन ऑफ डेटा स्टार्ट किया था तो उसमें हम पढ़ रहे थे मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा, कि प्राइमरी डेटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है उसके मेथड हम पढ़ रहे थे। तो आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। हमने उसमें एक मेथड पढ़ लिया था, जो मेथड क्या था, डायरेक्ट मेथड था हमारा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, वो हम पढ़ चुके थे। आज हम नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का। तो जो सेकंड मेथड है हमारा प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का वो है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन जो है वो हमारा सेकेंड मेथड है डेटा को कलेक्ट करने का। कौन से डेटा को? प्राइमरी डेटा को। तो अब हम देखते हैं इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। इसे हम हिंदी में कहते हैं अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। अब देखिए इसमें क्या होता है, हमें डेटा कलेक्ट करना है कौन सा? प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी डेटा जो हमें कलेक्ट करना है तो मतलब इसका मतलब क्या है, हमें बिल्कुल कौन सा डेटा कलेक्ट करना है? ओरिजिनल डेटा हमें कलेक्ट करना है। तो उसके लिए हम दूसरा जो मेथड यूज करेंगे वो कौन सा करेंगे? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अब देखिए इसमें होता क्या है, इस मेथड के अंदर क्या होता है कि अगर किसी पर्सन को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, ये एक पर्सन है, इसे कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये क्या करेगा, किसी पर्सन से इनडायरेक्टली क्या करेगा, इंफॉर्मेशन लेगा। जैसे सपोजिवली इसको क्या चाहिए, जो वर्कर्स होते हैं, ठीक है, जो कहीं पर काम करते हैं वर्कर्स के लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड इसको क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए। तो ये जो पर्सन है ये क्या करेगा, डायरेक्टली वर्कर से बात नहीं करेगा। वर्कर से बात करने की बजाय वो कहाँ जाएगा, इन वर्कर का जो एम्प्लॉयर है, ठीक है, इनका जो कौन है एम्प्लॉयर, या फिर ये जिस फैक्ट्री में काम करते हैं उस फैक्ट्री में उसका इनका जो हेड होगा उनसे जा करके क्या करेगा, बातचीत करेगा। ठीक है, बातचीत करके और वर्कर्स की लाइफ स्टैंडर्ड के रिगार्डिंग क्या लाएगा, इंफॉर्मेशन लाएगा। तो देखिए ये मेथड क्या है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, मतलब ये जो बंदा है इसको किसी के बारे में अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो डायरेक्ट उससे बात नहीं करके उसके कोई दूसरा रिप्रेजेंटेटिव जो इंसान है उससे जा करके इंफॉर्मेशन लाएगा। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि ये इंसान वहां पर जाएगा भी नहीं, वो किसी दूसरे मेथड से या तो फोन पे बात करेगा, ठीक है, या तो फोन के थ्रू या फिर किसी मेल के थ्रू, ठीक है, कहीं दूसरे रिसोर्सेज से वो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन लाएगा। समझ में आ रहा है मैटर? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मतलब डायरेक्ट पर्सन वहां पर जाएगा नहीं और साथ ही में उसको जो इंफॉर्मेशन लानी है वो उस इंसान से नहीं लाएगा जिसके बारे में लानी है, वो उसके किसी रिप्रेजेंटेटिव से लाएगा। ठीक है, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। अगर जनरली हम कहें तो इंफॉर्मेशन उस इंसान से नहीं लेना जिससे हमें लेनी है, बल्कि उसकी जगह उसका कोई दूसरा जो विटनेस है या रिप्रेजेंटेटिव है उससे वो इंफॉर्मेशन लाना। ठीक है, और डायरेक्टली वहां पर जाकर के नहीं लाना बल्कि इनडायरेक्टली फोन के थ्रू या मेल के थ्रू लेके आना। ठीक है, तो ये मेथड है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके क्या क्या मेरिट्स हैं। ठीक है, अब हम इसके मेरिट्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए मेरिट्स हैं इसके, अगर हम इसके मेरिट्स की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे इसकी मेरिट्स में क्या आ जाता है, पहले नंबर पर मेरिट में आ जाएगा इसके लार्ज एरिया। ठीक है, लार्ज एरिया मतलब ये जो मेथड है वो बड़े जो वाइड एरिया है, बड़े एरिया की जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करने के लिए क्या है, अच्छा कह सकते हैं हम, अच्छा
मेथड है, ठीक है, जहाँ पे बहुत बड़े लेवल का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन क्या है, एक बहुत ही बेहतर तरीका है लार्ज एरिया के इन्वेस्टिगेशन के लिए। फिर बात करते हैं हम सेकेंड है हमारे इसका जो मेरिट है वो है इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, मितव्ययता का मतलब ये है कि ये जो मेथड है उसमें बहुत ही क्या चाहिए, लेस टाइम, बहुत कम टाइम चाहिए, बहुत ही कम क्या चाहिए, इसमें मनी चाहिए, ठीक है, इसमें बहुत ही कम पैसा लगाना पड़ता है और टाइम भी इसमें बहुत कम लगता है, क्योंकि ये क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, इंफॉर्मेशन लाने का तरीका होता है, इसलिए इसमें टाइम भी कम लगता है और पैसा भी कम लगता है। अब बात करते हैं थर्ड मेरिट की, तो इसका जो थर्ड मेरिट है वो है क्विकनेस। क्या है, क्विकनेस का मतलब शीघ्रता, मतलब जल्दी से क्या मिल जाती है, इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे जो इन्वेस्टिगेटर है वो जहाँ पर बैठा है वहीं से वो क्या कर सकता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। उसने फ़ोन कर दिया, जैसे सपोजिवली उसको वर्कर के लिविंग स्टैंडर्ड की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसने क्या कर दिया, उन वर्कर के ओनर को फ़ोन कर दिया और वहाँ से उन्होंने वर्कर के बारे में इंफॉर्मेशन ली, ठीक है। तो ये बहुत ही जल्दी हो जाता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का तरीका है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम एक्सपर्ट ओपिनियन, ठीक है। एक्सपर्ट्स ओपिनियन, इसमें जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके ओपिनियन भी मिल जाते हैं। जैसे सपोजिवली हमें वर्कर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी, ठीक है, तो वर्कर के बारे में जो इंफॉर्मेशन देने वाला उनका जो ओनर या उनका जो हेड है वो क्या होता है, वर्कर के रिगार्डिंग उसको बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता होती है, क्योंकि वो उन्हीं के साथ में हमेशा काम करता है। तो यहाँ पे एक्सपर्ट्स के ओपिनियन भी क्या इन्वेस्टिगेटर को मिल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जहाँ से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा इनडायरेक्टली वो किसी रिप्रेजेंटेटिव से ही करेगा, तो उनके जो एक्सपर्ट होते हैं इस एरिया में उनके भी उनको ओपिनियन मिल जाते हैं, कुछ सुझाव सजेशंस मिल जाते हैं। अब बात करते हैं सीक्रेट इंफॉर्मेशन। सीक्रेट इंफॉर्मेशन इसका एक और है मेरिट। सीक्रेट इंफॉर्मेशन, तो देखिए इसमें गुप्त सूचनाएं भी क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती हैं, ठीक है। गुप्त सूचनाएं कैसे प्राप्त होती है, अगर किसी इंसान से अगर हम डायरेक्टली उसकी बैड हैबिट्स के बारे में पूछेंगे, ठीक है, तो क्या वो बताएगा, क्या नहीं बताएगा। लेकिन हम इनडायरेक्टली किसी दूसरे इंसान से उसकी बैड हैबिट्स के बारे में पूछे तो वो बताएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो देखिए अगर वर्कर को अगर ड्रिंकिंग की हैबिट है तो क्या वर्कर खुद बताएंगे, क्या नहीं बताएंगे, लेकिन उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है या उनका जो ओनर है उनको तो पता है कि ये लोग ड्रिंक करते हैं, तो वो लोग बता देंगे, ठीक है। तो इस मेथड से कई सीक्रेट इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट इसका जो मेरिट है वो क्या है, लीस्ट चांस ऑफ ऑल्ट्रेशन। लीस्ट चांस ऑफ ऑल्ट्रेशन, इसमें क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है उसमें ऑल्ट्रेशंस नहीं होते हैं, मतलब एकदम क्या मिलती है, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, ओरिजिनल और बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है, उसमें कोई भी ऑल्ट्रेशन नहीं होते हैं, कोई भी परिवर्तन नहीं होते हैं, ठीक है। ये इसका एक और क्या है, मेरिट है। अब हम बात करते हैं इसके डीमेरिट्स के बारे में। तो इसके देखिए क्या क्या डीमेरिट्स हो सकते हैं। तो देखिए डीमेरिट्स की अगर हम चर्चा करें तो डीमेरिट्स में फर्स्ट नंबर इसमें क्या आ जाता है, लैक ऑफ करेक्टनेस, ठीक है, लैक ऑफ करेक्टनेस। लैक ऑफ करेक्टनेस का मतलब क्या होगा, एक मिनट रुकिए, सही लिख देती हूं मैं इसको। लैक ऑफ करेक्टनेस इसका मतलब यह है शुद्धता का अभाव,
मतलब ये होगा कि अगर हम इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन ले रहे हैं किसी के बारे में या किसी एरिया के बारे में, तो हो सकता है कि उसमें क्या वो करेक्ट नहीं हो सकता है कि कोई इंसान झूठ बोल जाए, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, इनडायरेक्ट क्या ले रहे हैं, इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। तो इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं मतलब जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उसको तो पता ही नहीं है कि वो हमारे बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो हम किसी और से इसके बारे में, जैसे इस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में हम किसी और से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो हो सकता है कि वो इसके बारे में कुछ झूठ बोल जाए, ठीक है, या फिर किसी एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो हो सकता है कि वो झूठ बोल जाए। तो मतलब हम जिन विटनेस से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं हो सकता है कि वो करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं भी दे, ठीक है, तो ये भी इसमें चांसेस है। फिर सेकंड बात करते हैं, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। तो देखिए इसमें क्या होता है कि एक रूपता की कमी होती है, यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है इंफॉर्मेशन में, क्योंकि अलग अलग लोगों से इनडायरेक्टली अलग अलग इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो हो सकता है कि इंफॉर्मेशन में बीच में क्या कंसिस्टेंसी क्या हो जाए, खराब हो जाए, ठीक है, अलग अलग लोगों से अलग अलग टाइप की हम इंफॉर्मेशन लेते हैं तो उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती है। फिर थर्ड नंबर पॉइंट की बात करें तो थर्ड नंबर पॉइंट क्या है, लैक ऑफ सीक्रेसी, ठीक है, लैक ऑफ सीक्रेसी, ठीक है। तो लैक ऑफ सीक्रेसी का मतलब क्या होगा कि इसमें क्या नहीं रहती है, गोपनीयता नहीं रहती है, मतलब सीक्रेट नहीं रखे जाते, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है वो हम इनडायरेक्टली बाहरी लोगों से, रिप्रेजेंटेटिव लोगों से ले रहे हैं, तो इसमें क्या रहता है कि हम इंफॉर्मेशन को छुपा के नहीं रख सकते, सीक्रेट नहीं रख सकते, उसके बारे में दूसरे लोगों को भी पता होता है, क्योंकि हमने दूसरे लोगों से ही तो इंफॉर्मेशन ली है, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 की। नेक्स्ट है इसका फियर एंड प्रेशर, फियर एंड प्रेशर। अब इसमें देखो क्या रहता है, इसमें भय और दबाव रहता है, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन देने वाला विटनेस जो होता है या जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो इंफॉर्मेशन देने से डरता है, क्यों, तो हो सकता है कि क्या पता उस इंफॉर्मेशन का कहाँ ले जाके क्या यूज कर ले, ठीक है, और साथ ही में जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है हो सकता है उसका भी प्रेशर उसके ऊपर हो कि मेरे बारे में ये इंफॉर्मेशन नहीं दी जानी चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर की भी क्या रह सकती है और संभावना रहती है, ठीक है, ये इसकी डिमेरिट्स है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड के बारे में। तो नेक्स्ट मेथड है हमारा प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का। थर्ड नंबर जो हमारा है वो है इंफॉर्मेशन थ्रू इंफॉर्मेशन थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ लोकल सोर्सेस। अब देखिए ये क्या है, इंफॉर्मेशन थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ लोकल सोर्सेस, मतलब कि स्थानीय जो स्रोत होते हैं या स्थानीय जो संवाददाता होते हैं वहां से क्या ली जाती है, इंफॉर्मेशन ली जाती है। अगर किसी इन्वेस्टिगेटर को किसी की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो क्या करता है, वहां पर क्या कर लेता है, लोकल एजेंसीज की नियुक्ति कर देता है, ठीक है, मतलब पर्टिकुलर किसी एरिया के बारे में अगर उसको इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, ये है एरिया और इस एरिया के बारे में उसको क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर अपने क्या करेगा, कुछ लोकल एजेंसीज
अपॉइंट कर लेगा, ठीक है। कुछ लोकल एजेंसी अपॉइंट करके इस एरिया के बारे में क्या करेगा, इंफॉर्मेशन उनसे कलेक्ट करवाएगा, ठीक है। और कलेक्ट करवा के ये जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपने पास में मंगाएगा। तो ये जो तरीका है जिसके अंदर क्या किया जाता है कि जिस क्षेत्र के बारे में या जिस एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए या पर्टिकुलर जो भी विषय है, सब्जेक्ट, उसके रिगार्डिंग अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ पर क्या कर दिया जाता है कि जो स्थानीय सोर्स है वहाँ से सूचना ली जाती है, ठीक है। पहले तो वहाँ पे पहले से जो मौजूद होते हैं ना स्थानीय सोर्स, वहाँ से सूचना ली जाती है और वहाँ से अगर प्रॉपर सूचना नहीं मिलती है तो वहाँ पे लोकल एजेंसी की भी क्या की जा सकती है, नियुक्ति की जा सकती है, ठीक है। तो ये जो मेथड है इसमें ऐसा किया जाता है कि जहाँ की इंफॉर्मेशन चाहिए वहाँ पर लोकल एजेंसी, लोकल हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पे अपॉइंट कर दो, या फिर वहाँ के एरिया में पहले से ही जो लोग हैं, जो संवाददाता है, उसके बारे में सूचना ले सकते हैं, ठीक है। तो ये वो तरीका है जिसमें क्या करते हैं, लोकल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके जो मेरिट्स है इस मेथड के, उसके बारे में, ठीक है। तो देखिए इस मेथड के मेरिट के बारे में हम चर्चा करेंगे अभी। तो मेरिट देखिए क्या है इसकी, अगर इसके मेरिट्स की बात करें तो सबसे फर्स्ट नंबर पॉइंट इसमें क्या आ जाता है, फर्स्ट नंबर पॉइंट इसमें आ जाता है इकोनॉमी। फर्स्ट नंबर पॉइंट आ जाएगा इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब मितव्ययता। मितव्ययता का मतलब यह है कि इसमें बहुत ही कम क्या लगाना पड़ता है, टाइम लगाना पड़ता है, ठीक है। बहुत कम टाइम एंड मनी वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि ज़्यादा जो इन्वेस्टिगेटर है उसको पर्सनली उस एरिया में जा कर के इंफॉर्मेशन लाने की ज़रूरत नहीं है, पर्सनली किसी इंसान से मिलने की ज़रूरत नहीं है। उसने क्या की, अपनी एजेंसीज जो है वहाँ पर रख ली या फिर लोकल जो भी रिसोर्सेज है वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, तो उसको टाइम भी कम लगेगा और उसमें मनी भी कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं सेकेंड नंबर पॉइंट की। तो सेकेंड नंबर क्या है, लार्ज एरिया के लिए सूटेबल है ये, ठीक है। लार्ज एरिया जो होता है, जो लार्ज एरिया का हमें क्या करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, तो उसके लिए ये मेथड बहुत क्या है, सूटेबल है। क्योंकि ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो एक एक इंसान से बात करने से हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए हम लोकल सोर्सेज से उनके बारे में इंफॉर्मेशन लाते हैं तो कम टाइम में काम हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड नंबर की। थर्ड है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है लोचशीलता। लोचशीलता में देखिए क्या होता है कि इसमें अब जो भी इंफॉर्मेशन है वो जो हमने लोकल सोर्सेज से कलेक्ट की है, ठीक है, जो लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं उनसे हमने कलेक्ट की है, उसमें कुछ भी परिवर्तन हम कर सकते हैं। उधर क्या संभव है, परिवर्तन संभव है, ठीक है। तो वो वाली चीज क्या कहलाती है, फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है, और वो इस मेथड के अंदर होती है कि हम इसमें इंफॉर्मेशन में बदलाव कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी देखिए, कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है, सततता या निरंतरता। तो मतलब ये वाला जो मेथड है ना, ये मेथड वहाँ पे एप्लीकेबल होता है जहाँ पे हमें रेगुलर क्या चाहिए होती है, इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, ठीक है। जहाँ पर निरंतर सूचना की हमें आवश्यकता होती है या जिस इन्वेस्टिगेशन में हमें कंटिन्यू इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, वहाँ पर ये वाला जो मेथड है वो क्या है, बेस्ट है। क्योंकि इससे क्या रहता है, कंटिन्यू हमें इंफॉर्मेशन रिसीव होती रहती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके डीमेरिट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके डीमेरिट्स के बारे में। तो देखिए डीमेरिट्स में अगर पॉइंट नंबर फर्स्ट की मैं बात करूं तो क्या रहेगा, लैक ऑफ ओरिजिनलिटी। लैक ऑफ ओरिजिनलिटी,
तो इसमें क्या होता है कि मौलिकता का अभाव होता है। मौलिकता का मतलब यह है कि इसमें हम जो इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं वो दूसरे इंसानों से कर रहे हैं या दूसरे रिसोर्सेज से कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारी लोकल एजेंसीज है, जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, वहाँ के लोकल जो सोर्सेज है वहाँ से ले रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि इससे जो मिलने वाली इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल क्या हो, करेक्ट हो और ओरिजिनल हो, ठीक है। वो बनावटी भी हो सकती है, उन्होंने अपने हिसाब से उस इंफॉर्मेशन को बनाया भी हो सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, इसमें क्या होता है कि इसमें एक रूपता का अभाव होता है, ठीक है। एक रूपता का अभाव कैसे होता है, क्योंकि जो विभिन्न संवाददाता होते हैं, जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं, वो एक ही विषय पर अलग अलग तरह की क्या रहते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं, जिससे क्या होती है कि बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती, ठीक है, एक रूपता नहीं रहती, क्योंकि वो लोग अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं। तो हो सकता है कि उनकी इंफॉर्मेशन की जो कंसिस्टेंसी है वो सही नहीं हो, उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती है, ठीक है, एक जैसी नहीं होती है इंफॉर्मेशन। फिर बात करते हैं इसमें लैक ऑफ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, ठीक है, हम ये कह सकते हैं लैक ऑफ एक्यूरेसी। लैक ऑफ एक्यूरेसी मतलब शुद्धता का अभाव। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन किसी और से ले रहे हैं, ठीक है, जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स है, जो हमारी लोकल एजेंसीज है। तो हो सकता है कि वो जो इंफॉर्मेशन दे वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं हो, बिल्कुल शुद्ध रूप में नहीं हो सकता है उसमें किसी न किसी तरह की कोई गलती हो सकती है, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, डिले इन कलेक्शन ऑफ डेटा। डिले इन कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। अब देखिए इस सूचना के जो माध्यम है उससे हमें डेटा कलेक्ट करने में क्या हो सकता है, डिले हो सकता है, देरी लग सकती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सूचना मिलने में काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि अलग अलग रिसोर्सेज से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो लोग आगे भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं, तो हो सकता है कि इंफॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं मिल रही है, इसलिए वो देरी से मिले, ठीक है। तो ये थे डीमेरिट्स, आपके 2 मेथड हमने इस वीडियो लेक्चर में पढ़े हैं। आगे भी इसके मेथड है जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।